हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8th का स्टैंडर्ड का एक्सपोनेंट एंड रेडिकल चैप्टर पढ़ेंगे। आज इंट्रोडक्शन क्लास है इसका, फिर आगे हम लोग इसके बेसिक्स को जानते हुए आगे फिर हम लोग इसके वर्कशीट एक्सरसाइज पे चलेंगे। यहाँ कह रहा है बेटा ए पे पावर ज़ीरो जो होता है इज इक्वल टू क्या होता है, हमेशा 1 होता है। जहाँ पे ए क्या होता है, एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर। और इस चीज़ को अपन बोलते क्या है, इज कॉल्ड ज़ीरो एक्सपोनेंट। इसको क्या बोलते हैं, ज़ीरो एक्सपोनेंट बोलते हैं। ए टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 जो होता है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ीरो एक्सपोनेंट। आगे चलते हैं बच्चों। ए पे पावर माइनस एन, तो इसको लिखने का तरीका है बेटा 1/a टू द पावर एन। पावर में से माइनस हटाने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इन्वर्स कर देते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। और एक चीज़ बहुत बेसिक है जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा ही होगा, जानते ही होंगे, ठीक है, कि ए टू द पावर समथिंग इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ए जो होता है बच्चों, ए को हम क्या बोलते हैं, ए को हम बेस के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, बेस होता है। और एन जो होता है, इसको हम लोग पावर बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। इसका एक नाम क्या है, एक्सपोनेंट। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो ए टू द पावर माइनस एन होगा, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों, 1/a टू द पावर एन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। जहाँ पे ए क्या है, ए कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर है, और एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। आगे चलते हैं। कुछ एक्सपोनेंट्स के लॉ हैं। एक्सपोनेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। कुछ इसके लॉज हैं, वो क्या है, अगर ए पे पावर m होगा इनटू ए टू द पावर n होगा, तो इज इक्वल टू उसको क्या लिख सकते हैं हम, ए टू द पावर m प्लस n, ए टू द पावर m प्लस n। वही यहाँ पे सेम है, वहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ डिवीज़न में है। ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m माइनस n बोल सकते हैं। ए टू द पावर हम लोग m माइनस n बोल सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ बेसिक सा ले ही सकते हैं अपन। ए 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 2 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 6। ये करने का तरीका है। यहाँ भी एग्जाम्पल एक ले सकते हैं, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 5। तो ए टू द पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5। तो 3 माइनस 5 ए टू द पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे अपना काम कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ए टू द पावर m टू द पावर n है, ए टू द पावर n टू द पावर n है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ए टू द पावर m इंटू n, और क्या बोल सकते हैं, n इंटू m। एग्जाम्पल 3 टू द पावर 2 रेज टू द पावर 3, तो क्या बोल सकते हैं, 3 टू द पावर 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 6 हो जाएगा। दिस इज़ द आंसर। और इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 2। आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन है, ठीक है, ए बी टू द पावर n, ए बी टू द क्या है, पावर n इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, ए टू द पावर n बी टू द पावर n, ए टू द पावर n बी टू द पावर n। फॉर एग्जाम्पल ए बी 3 मल्टीप्लाई 2 है, पावर क्या है, n है, तो इसको हम इंडिविजुअली लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 2 है,
तो 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 2। बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे है a टू द पावर b, a अपॉन b टू द पावर n, तो इज इक्वल टू a टू द पावर n हो जाता है, b टू द पावर n हो जाता है, जहाँ b जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए पता है बच्चों? 0 पे समथिंग पावर, ठीक है, 0 पे समथिंग पावर होगा तो उसका वैल्यू 0 ही होता है, और डिनोमिनेटर में 0 होने से ही नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? अनडिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों a और b क्या था? a और b दो रैशनल नंबर है, जहाँ पे m और n क्या है? इंटीजर है। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सपोनेंट एंड रेडिकल चैप्टर का बेसिक्स था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।